एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में ना औसतन 70 करोड़ सांसें लेता हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि हम लोग शेयर बाजार के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव को ट्रैक करते हैं बिल्कुल। और फोन की बैटरी कितने प्रतिशत बची है इस पर हमेशा नजर रखते हैं। लेकिन उन 70 करोड़ सांसों में से मुश्किल से 10 सांसों पर भी हमारा पूरा ध्यान नहीं जाता। ये बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा यानी हमारी इस डीप डाइव में हम इसी अनदेखी सच्चाई को खंगालने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, हाँ। वो कोई आम किताब या लेख नहीं है। तो क्या है? ये द इनर जर्नी रिटर्निंग टू द सोर्स नामक एक बेहद गहरा आध्यात्मिक प्रवचन है। और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो आवाज और वो ठहराव जिसके जरिए इसे पेश किया गया है। बिल्कुल, ये एक लगभग 50 वर्षीय बेहद अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन है। उनकी आवाज में ना एक अजीब सी शांति है। हाँ, मैंने भी महसूस किया। एक गर्माहट और एक ऐसी गहराई है जो सुनते ही इंसान को वर्तमान पल में खींच लाती है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ ध्यान लगाने का कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये जीवन, श्वास और चेतना का एक पूरा दर्शन है जो हमारे सोचने के तरीके को जड़ से बदल सकता है। एकदम सही बात है। और इस पूरी चर्चा का मुख्य मिशन ही ये समझना है कि कैसे ध्यान दुनिया की परेशानियों से भागने का कोई एस्केप रूट नहीं है। हाँ, बल्कि असल में अपनी ही सच्चाई की ओर लौटने की प्रक्रिया है। अगर इसे एक उपमा से समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे इंसान जीवन भर एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हो। हाँ, और उसे लगता है कि वो कहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, पसीना बह रहा है, थकान हो रही है, लेकिन असल में जगह तो वही है, बिल्कुल। तो ध्यान उस ट्रेडमिल की रफ्तार कम करने और उससे नीचे उतरने का नाम है। और पता है, ट्रेडमिल से उतरना शुरुआत में बहुत अजीब लगता है। वो चक्कर आने वाला एहसास है ना? हाँ, क्योंकि दौड़ने की इतनी आदत हो गई है कि रुकने पर चक्कर आने लगते हैं। ये प्रवचन सिर्फ ये नहीं बताता कि ध्यान में क्या करना है, बल्कि इसके पीछे का ठोस विज्ञान और मनोविज्ञान भी समझाता है कि ऐसा क्यों करना है। ये समझाता है कि जो शांति बाहर खोजी जा रही है ना, उसका असली स्रोत हमेशा से भीतर ही मौजूद रहा है। तो चलिए इसी रुकने की प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। मन की गहराई में उतरने से पहले उस ढांचे को समझना जरूरी है जिसमें ये मन निवास करता है, यानी हमारा शरीर। हाँ, प्रवचन की शुरुआत सीधे तौर पर शारीरिक मुद्रा से होती है। निर्देश है कि रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखा जाए। अब ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सीधे बैठो, लेकिन यहाँ तर्क सिर्फ अच्छे पोस्चर का नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यहाँ तर्क ऊर्जा के प्रवाह का है। देखिए, इंसान का शरीर सिर्फ हड्डियों, मांसपेशियों और खून का ढांचा मात्र नहीं है। इसे ऊर्जा के एक बहुत ही जीवंत और जटिल मंदिर के रूप में देखा गया है। जब रीढ़ सीधी होती है ना, तो शरीर का नर्वस सिस्टम बिना किसी रुकावट के काम करता है, जो कि मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच का एक तरह से हाईवे है। एकदम सही। उस हाईवे पर ऊर्जा का प्रवाह एकदम सहज हो जाता है। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और निर्देश आता है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा? हथेलियों को खुला रखना, आसमान की तरफ। ओ हाँ, ये सिर्फ बैठने का कोई तरीका नहीं बताया गया, बल्कि इसे ग्रहणशीलता यानी रिसेप्टिविटी का प्रतीक कहा गया है। मुझे लगता है इसके पीछे एक गहरा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी है। बिल्कुल है। जब इंसान मुट्ठी बांधता है तो असल में शरीर के भीतर क्या चल रहा होता है? जब मुट्ठियां कसती है ना, तो शरीर के भीतर तनाव का सिग्नल जाता है। अच्छा, ये एक तरह का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है। दिमाग के उस हिस्से को, जिसे एमिगडाला कहते हैं, ये सीधा संदेश मिलता है कि कोई खतरा है, कि कुछ लड़ना है। हाँ, या किसी चीज को कसकर पकड़ कर रखना है। लेकिन जैसे ही हथेलियां खुलती हैं, वो तनाव का लूप न्यूरोलॉजिकल स्तर पर टूट जाता है। वाओ। शरीर मस्तिष्क को बताता है कि कोई खतरा नहीं है। यानी खुली हथेलियां दिमाग को ये बता रही हैं कि सब सुरक्षित है। बिल्कुल। हम मानसिक रूप से भी कुछ पकड़ने या किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत ही झकझोर देने वाली बात इस स्रोत में सामने आती है। बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग दुखी हैं। तो क्या है? बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि लोग अपना दुख महसूस करने के लिए भी समय नहीं निकालते। उफ, ये आज के समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है ना? हाँ, लोग अपने खालीपन या अपने दुख से इतने डरे हुए हैं कि खुद को लगातार किसी न किसी चीज में व्यस्त रखते हैं। बिल्कुल।
कोई काम में डूबा है, कोई सोशल मीडिया की स्क्रीन लगातार स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, या भविष्य की चिंताओं में उलझाए। हम जितना भागते हैं स्वयं से उतना ही दूर होते जाते हैं। और भागने की ये दौड़ हमें कहीं नहीं ले जाती। बिल्कुल नहीं। और शायद इसीलिए इस प्रवचन का नाम रिटर्निंग टू द सोर्स है। आज किसी को प्रभावित नहीं करना है, कोई उपलब्धि हासिल नहीं करनी है, बस रुकना है और महसूस करना है। लेकिन जब इंसान रुक जाता है तो ये वापसी का सफर शुरू कहाँ से होता है? उस खालीपन में ऐसा क्या है जो हमें थाम सकता है? स्रोत के अनुसार ना ये वापसी का सफर शुरू होता है हमारी सांस से। सांस। वो सांस जो जन्म के पहले पल से लेकर मृत्यु के आखिरी पल तक हर समय साथ रहती है, हमेशा। प्रवचन में जीवन का बहुत ही सुंदर और सीधा सा चित्र खींचा गया है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो पहली सांस अंदर खींचता है। हाँ। और जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो वो अंतिम सांस बाहर छोड़ता है। सही बात है। ये पूरी की पूरी जिंदगी वो बस इन दो सांसों के बीच का फासला है। विडंबना देखिए कि हम शेयर बाजार समझते हैं, ब्लैक होल की थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन अपनी सांस से बिल्कुल अनजान रहते हैं। बिल्कुल अनजान। सांस ही वो पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो सांस तेज और उथली हो जाती है, और जब शांत होता है तो सांस गहरी और धीमी हो जाती है। बिल्कुल। सांस पर ध्यान देने का मतलब है उस पुल पर वापस आना, अपने नियंत्रण कक्ष का स्टीयरिंग वापस अपने हाथों में लेना। एकदम सही कहा आपने। और सांस के इसी जुड़ाव के साथ स्रोत एक और कदम आगे जाता है और चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लाने की बात करता है। ये कोई बनावटी हंसी नहीं है। अच्छा। बल्कि सिर्फ अस्तित्व की, यानी इस पल में मौजूद होने की मुस्कान है। अब यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये विचार सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है कि हमारा मूल स्वभाव आनंद है, जैसे छोटे बच्चे बिना किसी कारण के मुस्कुराते हैं। लेकिन जरा यथार्थ की जमीन पर आइए। जब कोई इंसान जीवन की भारी जिम्मेदारियों, कर्ज के बोझ या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, हाँ, तो क्या ऐसे बिना कारण मुस्कुराना थोड़ा बनावटी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं लगता? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्या ये अपनी असल समस्याओं से आंखें मूंदने की कोशिश नहीं है? ये बहुत ही वाजिब और तार्किक सवाल है। अक्सर लोग मुस्कान को किसी उपलब्धि या बाहरी खुशी के साथ जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि मुस्कुराने के लिए जीवन में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, रिश्ते बेदाग होने चाहिए। हाँ? लेकिन यहाँ स्रोत जिस मुस्कान की बात कर रहा है ना, वो बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। तो फिर वो क्या है? देखिए, बचपन में बच्चे इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि उनकी कोई लॉटरी लग गई है। सही बात है। वे मुस्कुराते क्योंकि उनका मन अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं के बोझ से मुक्त होता है। यानी यह मुस्कान समस्याओं को नकारना नहीं है, बल्कि मन की एक स्वाभाविक अवस्था है। एकदम सही। वयस्क होने पर लोग जीवन को गंभीरता का एक बहुत भारी सूटकेस बना लेते हैं, जिसे वो 24 घंटे ढोते फिरते हैं। बिल्कुल। जब स्रोत सांस के साथ वो हल्की मुस्कान लाने को कहता है, तो वो असल में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ओह, तो इसके पीछे साइंस भी है? हाँ, सांस पर ध्यान देने से माथे और कंधों पर जमा वो तनाव पिघलने लगता है। मन जब हल्का होकर वर्तमान पल में आता है, तो वो मुस्कान थोपी हुई नहीं लगती। वो अपने आप आ जाती है। हाँ, वो भीतर से स्वाभाविक रूप से खिलती है। जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक शांत और स्थिर मन की जरूरत होती है। बिल्कुल। और ये मुस्कान उसी स्थिरता का प्रतीक है। ये स्पष्टता सच में बहुत मददगार है। अब जब शरीर स्थिर होने लगता है और मन वर्तमान में आता है, तो स्रोत हमें भीतर के संसार में ले जाता है। इसके लिए एक विशिष्ट ध्वनि ओम के कंपन और शरीर को एक मूर्ति की तरह पूरी तरह स्थिर करने का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये एक बहुत गहरा अभ्यास है। यहाँ स्रोत बड़ी खूबसूरती से स्पष्ट करता है कि ओम को किसी धर्म या संस्कृति के सीमित चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जी हाँ, इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि या प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन के रूप में समझाया गया है। जब इसका उच्चारण होता है तो वो कंपन सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रहता। तो फिर कहाँ जाता है? वो ध्वनि तरंगे शरीर की हर कोशिका में एक तरह की शांति और समंजस लाती हैं। ये मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह समेटने का काम करता है। जैसे लेजर बीम। बिल्कुल ठीक वैसे ही, जैसे एक बिखरी हुई रोशनी को लेजर में बदल दिया जाए। लेकिन असली चुनौती इसके बाद आती है। वो क्या? शरीर को बिल्कुल स्थिर, एक मूर्ति की तरह कर लेना। अब यहाँ मैं एक बहुत ही आम और व्यवहारिक स्थिति का जिक्र करना चाहूंगी। हाँ, बताइए।
जैसे ही कोई ये सोचकर बैठता है कि अब अगले 15 मिनट बिल्कुल नहीं हिलना है, अचानक ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर ने बगावत कर दियो। हाँ, ये तो होता है। कभी नाक के ठीक बीच में एक भयंकर खुजली शुरू हो जाती है, बिल्कुल। या पैरों में ऐसा सुन्नपन आता है कि मन चीख चीख कर कहता है बस एक बार खुजा लो, एक बार पैर सीधा कर लो, फिर एकदम शांत बैठेंगे। हाँ, ये अनुभव हर उस इंसान को होता है जिसने कभी ध्यान करने की कोशिश की है। शरीर की ये प्रक्रिया बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्रोत का सख्त निर्देश है कि उस असुविधा से भागो मत, उसे सिर्फ देखो। अब ये सुनना आसान है, पर जब नाक पर खुजली हो रही हो तो करना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर इस प्रवचन का सबसे गहरा मनोविज्ञान सामने आता है। वो जो खुजली या बेचैनी महसूस होती है ना, वो अक्सर शरीर की नहीं होती, तो किसकी होती है? बल्कि मन की छटपटाहट होती है। अच्छा। मन को हर वक्त कोई ना कोई गतिविधि चाहिए होती है। उसे शून्यता से, खालीपन से डर लगता है। बात तो सही है। जब उस असुविधा से भागने की कोशिश की जाती है तो असल में मन की उसी पुरानी बेचैन आदत को बढ़ावा मिल रहा होता है। तो हम बस उसकी आदत को और पक्का कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत जीवन का एक बहुत बड़ा नियम समझाता है। जिस चीज से हम भागते हैं वो चीज हमारा पीछा करती है। यानी डर से भागने पर डर एक खौफ बन जाता है। हाँ। दुख से नजर चुराने पर वो नासूर बन जाता है, और क्रोध को दबाने पर वो भीतर ही भीतर जहर बन जाता है। सटीक बात कही आपने। स्रोत का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना जागरूक होना है। लेकिन एक पल रुकिए। अगर कोई इंसान किसी बहुत ही गलत या टॉक्सिक परिस्थिति में है, तो क्या उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या ये हार मान लेना नहीं हुआ? बहुत अच्छा बिंदु उठाया आपने। यहाँ अस्वीकार करने का मतलब बिना कुछ किए अत्याचार सहना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्तमान पल की सच्चाई को बिना किसी इनकार या डिनायल के देखना। जैसे जब पैरों में दर्द होता है या खुजली होती है और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ एक साक्षी या ऑब्जर्वर बनकर उसे देखा जाता है। हाँ। तो कुछ ही पलों में वो असुविधा अपने आप बदलने लगती है, वो स्थायी नहीं होती। मैं समझ रहा हूँ। इसी तरह जब किसी बड़ी समस्या या भावना को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, तब दिमाग पैनिक करने के बजाय स्पष्टता से सोच पाता है। भागने के बजाय स्वीकार करने से भावनाओं का जो अंधा नियंत्रण इंसान पर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना जागरूक होना है। ये विचार तो दिमाग में गहराई तक उतर जाता है। बिल्कुल। और जब इन शारीरिक और मानसिक सीमाओं या असुविधाओं की दीवार को पार कर लिया जाता है, तब स्रोत एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति की ओर ले जाता है। अलगाव के खत्म होने की अनुभूति। हाँ, ये एहसास कि इंसान अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं है। ये अलगाव सिर्फ मन का एक भ्रम है। ये हिस्सा ना विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। कैसे? हम अक्सर खुद को दुनिया से अलग एक स्वतंत्र इकाई मानते हैं। मैं यहाँ हूँ और दुनिया वहाँ है। हाँ, हम ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? जो हवा अभी शरीर के बाहर चल रही है, वही कुछ पल बाद भीतर जाकर सांस बन जाती है। सही बात है। पेड़ जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वो सीधे फेफड़ों में जा रही हैं। बादल जो पानी बरसा रहे हैं, वही शरीर का रक्त और जल बन रहा है। सूर्य की धूप ही कोशिकाओं की ऊर्जा है। इंसान का अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड से गुंथा हुआ है। मतलब मन ने मैं और तुम या अपना और पराया की जो दीवारें खड़ी की हैं, वे असल में बहुत खोखली हैं। बिल्कुल खोखली हैं। इसी संदर्भ में स्रोत एक और वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करता है, जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सा तथ्य? इंसान का शरीर हर 7 साल में अपनी लगभग हर कोशिका को पूरी तरह से बदल लेता है। हाँ, ये विज्ञान कहता है। मतलब जो शरीर आज यहाँ बैठा है, वो 7 साल पहले था ही नहीं। उसकी एक एक ईंट बदल चुकी है। और विचार, वे तो हर पल हर सेकंड बदलते रहते हैं। 1 घंटे पहले जो विचार हावी था, वो अब कहीं है ही नहीं। ये तो बहुत ही मजेदार बात है। अगर इस तर्क को माना जाए तो 7 साल पहले जिसने कुछ बहुत ही अजीब और बेवकूफ़ी भरे फैसले लिए थे, हाँ, या जो बहुत ही खराब कपड़े पहनता था, वो इंसान तो मैं हूं ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो कोई और शरीर था। ये सोचकर ही कितना हल्का महसूस होता है। ये हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत गहरा सच है। और इससे ना एक बड़ा दार्शनिक सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? अगर शरीर हर 7 साल में बदल रहा है
और विचार हर सेकंड बदल रहे हैं, तो फिर वो कौन है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक सा रहता है? वो असली मैं कौन है जो इन सारे बदलावों को देख रहा है? और स्रोत इसका जवाब चेतना यानी कॉन्शियसनेस के रूप में देता है। बिल्कुल। इस चेतना को समझाने के लिए स्रोत में आकाश और बादलों की जो उपमा दी गई है वो कमाल की है। हाँ, वो मेरे पसंदीदा है। विचार, भावनाएं, दुख, खुशी और यहाँ तक कि हमारी पहचान भी उन बादलों या तूफानों की तरह है। हाँ, जो आते हैं, कुछ देर रहते हैं और चले जाते हैं। एकदम सही। लेकिन हमारा असली स्वरूप उस विशाल आकाश की तरह है जो हमेशा एक सा रहता है, अछूता, मौन और शांत। इसीलिए विचारों से लड़ना बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों से लड़ रहा हो कि वे आनी बंद हो जाए। जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल, लहरों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन किनारे पर शांत खड़े होकर उन्हें आते जाते देखा जरूर जा सकता है। ये एहसास कि इंसान केवल एक सीमित शरीर नहीं बल्कि एक विस्तृत ऊर्जा क्षेत्र है, यह समझाता है कि असली शांति बाहर किसी बाजार में या किसी दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी। हाँ। शांति हमेशा से भीतर ही है, बस बादलों के छटने का इंतजार है। जब ये समझ आ जाता है कि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, तो जीवन और अतीत के अनुभवों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ से ये चर्चा अपने सबसे भावुक और परिवर्तनकारी पड़ाव पर पहुंचती है, महासागर की बूंद और कृतज्ञता का अभ्यास। जब अहंकार मिटता है तो व्यक्ति उस बूंद की तरह हो जाता है जो महासागर में गिरकर खुद महासागर बन जाती है। सही कहा। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं और मुझे सब कुछ अकेले ही संभालना है। ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम साबित होता है। और जब अलगाव का ये भ्रम टूटता है ना, तो दिल में सिर्फ एक ही भाव बचता है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। स्रोत में उन सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए कहा गया है जो जीवन में आए। हाँ। जिन्होंने प्रेम दिया, उनकी वजह से हृदय में कोमलता आई। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना तो बहुत स्वाभाविक और आसान लगता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक कदम और आगे जाता है। हाँ, और यहीं पर मुझे इस विचार से फिर से थोड़ी उलझन हुई। अच्छा, क्यों? स्रोत कहता है कि उन लोगों को भी पूरे दिल से धन्यवाद दें जिन्होंने पीड़ा दी है, जिन्होंने धोखा दिया है या दिल दुखाया है। ये तो इंसान की मूल प्रवृत्ति के ही खिलाफ है। अगर किसी ने जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाया है तो उसे मन ही मन धन्यवाद क्यों दिया जाए? हाँ, ये सोचना लाजमी है। क्या ये उस इंसान के गलत व्यवहार को सही ठहराने जैसा नहीं है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। जब हम आहत होते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन बचाव और विरोध का होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन स्रोत यहाँ उस इंसान के गलत व्यवहार को सही नहीं ठहरा रहा है। तो फिर क्या कह रहा है? वो उस अनुभव के अंतिम प्रभाव की बात कर रहा है। जिसने प्रेम दिया उसने हृदय को खोला, लेकिन जिसने पीड़ा दी उसने जीवन में गहराई दी। हाँ, उसने इंसान को ये सिखाया कि दर्द क्या होता है। उसने मजबूत बनाया और जीवन की असलियत से रूबरू कराया। मतलब उस दर्द को एक क्रूर दुश्मन के बजाय एक सख्त शिक्षक के रूप में देखना है। बिल्कुल। देखिए, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव कोई ना कोई आकार देता है। और जब उन पीड़ा देने वालों को धन्यवाद दिया जाता है तो असल में इंसान खुद को उस पीड़ा की कैद से, उस पुरानी कड़वाहट से आजाद कर रहा होता है। वाओ, ये तो खुद को आजाद करने वाली बात हुई। हाँ, जब तक नफरत रहती है इंसान उस दर्द से बंधा रहता है। कृतज्ञता को सबसे ऊंची प्रार्थना कहा गया है क्योंकि वो हर बंधन काट देती है। बिल्कुल। इसके बाद स्रोत 3 इच्छाओं का प्रस्ताव रखता है: स्वयं के भीतर शांति, परिवार और समाज में प्रेम और पूरे विश्व में जागरूकता और करुणा। ये बहुत ही सुंदर विचार है। ये ध्यान को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत शांति और फायदे की चीज से उठाकर पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रार्थना बना देता है। और यही इस पूरे प्रवचन का निष्कर्ष भी है। स्रोत अंत में ये साफ करता है कि ये शांति, ये आकाश जैसी विशालता सिर्फ ध्यान के उन 15 मिनटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सही बात है। अगर आंख खोलने के बाद वापस उसी अंधी दौड़ और उसी चिड़चिड़ेपन में लौट जाना है तो ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। चलते, बोलते, खाते और काम करते समय अगर ये जागरूकता बनी रहे कि हम एक विस्तृत चेतना है तो पूरा जीवन एक बोझ या संघर्ष नहीं रहता। वो एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन बन जाता है। सही मायने में। ये स्रोत सिर्फ आंख बंद करके बैठने की कोई तकनीक नहीं सिखाता। ये अपनी जड़ों की ओर लौटने और दुनिया में एक नए,
ज्यादा जागरूक और खुले तरीके से जीने की कला सिखाता है। एकदम सही कहा आपने। जहां समस्याओं से भागने के बजाय उनके सामने ठहरा जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव को समेटते हुए यह स्पष्ट है कि असली ध्यान जीवन से एस्केप करना नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह से प्रेजेंट होना है। हर सांस एक रिमाइंडर है कि हम जीवित हैं और हमारी स्वीकारोक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि शांति एक ऐसी मंजिल है जहां हमें अपनी सारी बाहरी समस्याएं सुलझाने के बाद पहुंचना है। एक दिन सब ठीक होगा, सारे कर्ज चुक जाएंगे, सारे रिश्ते संवर जाएंगे, तब शांति मिलेगी। हाँ, इंसान यही सोचता है। लेकिन अगर हमारा असली स्वभाव उस खुले आकाश की तरह है जो विचारों और चिंताओं के बादलों के पीछे हमेशा हर पल मौजूद रहता है, बिल्कुल, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस शांति को हम बाहरी दुनिया में पागलों की तरह खोज रहे हैं, वो इकलौती ऐसी चीज है जिसे हम चाहकर भी कभी खो ही नहीं सकते? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बादलों के पार देखना ना भूलें।